ए दिल आसमां नहीं ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि अनाइज़ा अपने बाप का थप्पड़ खाने के बावजूद भी बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि इसमें इतनी अकड़ है कि वो किसी को खातिर में नहीं लाती। चाहे सामने इसका बाप ही क्यों ना हो, वो अपनी माँ को धमकी दे जाती है कि मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करे। वो माँ जिसका अपना सांस सूखा हुआ है कि किसी भी वक्त बहरोज साहब इसे घर से निकाल देंगे। बहरहाल बहरोज साहब तो फैसला कर चुके हैं कि वो अनाइज़ा को और शीरी बेगम को इस तमाम जायदाद से आग कर देंगे और अपनी सारी जायदाद मिरहा के नाम कर देंगे। इस बात पर शीरीन बेगम को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अपना एतबार वापस बहाल करें। बहरोज़ अब इनकी बातों में नहीं आ रहे। इस चीज़ ने शीरीन बेगम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और वहीं अनाइज़ा अपनी माँ को फ़ोन करके धमकियाँ लगा रही है कि मेरे लिए फ़्लैट का और गाड़ी का बंदोबस्त करें, क्योंकि मैं शारक के इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। आपको पता है शारक की बहन ने कल मेरी चेन चुरा ली, इसके घर वाले चोर हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं शारक के साथ अलहदा फ्लैट में रहूंगी और इसका इंतजाम आप करेंगी। इस पर शीरी बेगम चिल्लाती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा बाप मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं, तुम्हें आग करने का फैसला कर चुका है और तुम मुझे हुक्म सुना रही हो कि मैं तुम्हारे लिए घर और गाड़ी अरेंज करूं। बहरहाल अनाइज़ा इनकी कोई बात नहीं सुनने वाली। वो अपने लिए फ्लैट देखने खुद चली जाती है। पसंद करके ही अपनी माँ को बताती है और वापस आती है तो शारक परेशान कि तुम ऐसे अकेली कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, असूलन तो तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। इस बात पर अनाइज़ा अकड़ कर कहती है, तुमसे पूछूंगी और वो भी मैं? शारक को तो अपने जूते की नोक पर रखती है। वो मोहब्बत का भूत तो बहुत जल्द उतर गया, इसलिए तो असवंत के वलीमे पर अपनी माँ से कहती है कि असवंत अभी भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और माँ इसे मशवरा देती है कि अभी भी देर नहीं हुई, वापस आ जाओ, वो तुम्हें माफ़ करके अपना लेगा, वो मिरहा से नहीं तुमसे मोहब्बत करता है। अब नाइज़ा इस बारे में सोचेगी तो ज़रूर, लेकिन जब शारक से उकता जाएगी, शारक की असलियत इसके सामने आ जाएगी, तब इसे अपनी गलती का अफसोस होगा और वह पलट कर जाएगी वापस असवंत की ज़िंदगी में। इसे माफ़िया मांगेगी, इसके पैर पकड़ेगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। फिलहाल तो असवंत और मिरहा की दोस्ती हो चुकी है और बहुत जल्द ये दोस्ती भी मोहब्बत में बदल जाएगी। वो असवंत से कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। इस सिलसिले में वो अपनी चीज़ें और किताबें लेने अपने बाप के घर जाती है और इसे देखकर शीरीन बेगम को गुस्सा आता है। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? मेरी बेटी का हक मार कर किस हक से यहाँ आई हो? ऐसे में मिरहा अपनी सौतेली माँ को मुंह तोड़ जवाब देती है, हक तो आपने सारी जिंदगी हम बहनों का मारा है। शीरी बेगम को गुस्सा आ जाता है, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। वो इस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो मिरहा इनका हाथ पकड़कर रोक लेती है। खबरदार, आज के बाद ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अपने हक के लिए बोलना सीख लिया है मैंने। वो इनका हाथ झटक देती है। शिरीन बेगम तो मिरहा की बदलती टोन देखकर परेशान हो जाती है। बहरहाल मिरहा अपने कमरे से अपनी चीज़ें लेती है और यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। इसकी दोस्त जो इसकी और असवंत की शादी पर खुश है, लेकिन मिरहा के चेहरे पर उदासी देखकर सवाल करती है, तुम खुश क्यों नहीं हो? असवंत भाई के साथ क्या वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते? जिस पर मिरहा कहती है कि असवंत मेरे बारे में तब सोचेंगे ना जब अनाइज़ा का ख्याल इनके दिल से निकल जाएगा। वैसे काफ़ी तकलीफ देह है एक ऐसे मर्द के साथ रहना जिसके दिल में किसी और औरत की मोहब्बत हो। मिरहा अपनी मोहब्बत और अपनायत से इस मकाम को हासिल कर सकती है, बस ये खुद तरसी वाली एक्टिंग से निकल आए।